देवी सिंह भाटी जी, उनसे बात करते हैं। भाटी साहब, स्वागत है आपका। जानना ये चाहेंगे, इस खबर को देखने के बाद जिस तरह से जहरीला पानी लोगों तक पहुंच रहा है, क्या लगता है आपको किसकी जिम्मेदारी रही है ये जिसे निर्वाहन नहीं किया गया? देखिए, मैं 93 से 97 तक सिंचाई मंत्री, आईजीएनपी मंत्री रहा हूँ जी। मैंने बहुत नजदीक से देखा है जी। इंटर स्टेट मसले हैं, केंद्र मजबूत होना चाहिए और इसमें हमने बोर्ड भी बना रखा है। जब तक केंद्र सरकार मजबूत नहीं होगी तो सब राज्यों को यूं ही भुगतना पड़ेगा और इसमें तो सीधा जहर पिला रहे हैं, फिर भी केंद्र सरकार की आंखें नहीं खुल रही है। और इसमें एक दिन में शुरुआत नहीं, ये हर साल हर वर्ष होता है जी। जब हम क्लोजर लेते हैं नहर का रिपेयर के नाम पर और जब फिर थोड़ा थोड़ा पानी छोड़ते हैं तो पूरे पंजाब हरियाणा के साथ में जितने भी फैक्ट्रीज हैं उसमें सारे केमिकल, उसमें सारे पेस्टिसाइड, उसमें जितने भी कारखाने हैं और सीवरेज है वो सारे जुड़े हुए हैं। जब थोड़ा पानी आता है, एक एक डेढ़ महीने जब आपके पानी नहीं मिलता नहर में, लोग प्यासे मरते हैं तो उस समय लाके ये पानी दिखाते हैं तो प्यासे मरते हुए आदमी को वो पानी जैसा भी मिलता है पीना पड़ता है। और ये केंद्र सरकार, राज्य सरकारें जहर पिला रही है आम जनता को। जनता की मजबूरी है, प्यासा तो कैसा भी पानी मिलेगा पिएगा, पर ये केंद्र सरकार और राज्य सरकारें क्या कर रही है? लेकिन बिल्कुल भाटी साहब, पहले से ही कहा जा रहा था कि जहरीला पानी है, जिस तरह से दूषित होता जा रहा है पानी, लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आपको नहीं लगता है कि इस ओर ध्यान ही नहीं दिया गया? लगातार ये जहरीला पानी आगे बढ़ता गया, फैलता गया, लोग इसे पीते गए, इतने जानवरों की मौत हो चुकी है और इससे भी नहीं इनकार किया जा सकता कि अगर यही जहरीला पानी आगे भी बढ़ता रहा या लोगों को तक पहुंचता रहा तो लोगों की भी मौत इससे होगी। हाँ, तो मरेंगे तो शोक प्रकट कर देंगे, उसको 1-2 लाख रुपए दे देंगे। ये कोई तरीका हुआ? आम आदमी सरकार के भरोसे है, वो उसको वोट देता है, पैसे देता है, टैक्स देता है और ये कोई चिंता ही नहीं करते। हर साल होता है ये, थोड़ा पानी आता है जब सबसे ज्यादा पीलिया फैलता है और भाटी साहब, आपकी तरफ से किस तरह के कदम उठाए गए हैं? क्या कभी, क्योंकि ये आज की बात है नहीं, हमेशा से इस तरह से होता रहा है, लेकिन ये है कि इस बार बहुत अति हो चुकी है, क्या कदम आपकी तरफ से उठाए जा रहे हैं सरकार को जगाने के लिए? देखिए, हमें जब भी मौका मिलता है हम बोलते हैं, सड़क पर आते हैं, विरोध करते हैं, पर यहाँ सरकारें क्या करती है, जब आग लगती है, जब क्या कुआं खोदो, तो ये लगातार रही है। ये मीडिया कम से कम इसके लिए सजग है, वो मसले उठा रही है और हम इसके लिए फिर बात आवाज उठाएंगे, सड़कें रोकेंगे, सरकारों को मजबूर करेंगे। कैसे करेंगे सर? भाटी साहब, कैसे करेंगे, कैसे जगाएंगे? हम सड़कों पर आके, हमने तो एक दफे कहा था, पंजाब सरकार ने, बादल सरकार ने कहा था कि हम राजस्थान को अपने हिस्से का पानी देंगे, नहीं देंगे। हमने तय किया, अनाउंस किया मीडिया के माध्यम से कि हम वहां जाके हेडवर्क पर कब्जा करेंगे और चौथे दिन पानी खोल दिया। सड़कों पर आने से ही रास्ता बनेगा, अब कहने सुनने से कुछ नहीं होगा। लेकिन सर, आपको ये नहीं लगता है कि चुनावी साल जब आता है तो वादे बहुत किए जाते हैं, दावे, लेकिन ये मूलभूत सुविधाएं हैं कि यहाँ पर पानी मिल सके, पीने के लिए पानी को लोग तरस रहे हैं और इस तरह से जहरीला पानी लोगों तक पहुंच रहा है, कोई सुन नहीं रहा है? देखिए, चुनावी वर्ष में तो बहुत आसान है जी। इन नेताओं को, पार्टियों को तो कुर्सी, सत्ता चाहिए, आंख दिखाओ, ये लंबे हो जाते हैं और वो हम करेंगे। बिल्कुल, तो आपको क्या लगता है किस तरह से जगाने से सरकार जागेगी, इस पर कुछ काम किया जाएगा? अरे नहीं, इनको आंख और सबक सिखाने से जागेगी, वरना नहीं जागती है। कैसा सबक सर? आप भी ये सोचिए, जिस तरह से आपने भी बोला, पहले भी बहुत वक्त से देखते आ रहे हैं, ये कोई पहला मामला नहीं है, लेकिन इस बार कह रहे हैं कि अति हो गई, जहरीला पानी इस तरह से पहुंच रहा है, लेकिन आपको लगता है कि उसके बाद कोई एक्शन लिया गया? ये मामला सामने आने के बाद सरकार की तरफ से कुछ किया गया, क्या आप उससे संतुष्ट नजर आ रहे हैं? एक मुरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने थे, उस समय उन्होंने तय किया था जो इंटर स्टेट मसले हैं उसमें अपने हिस्से का पानी मिले। बीबीएमबी जो हमारा भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड बना हुआ है चंडीगढ़ में, सबको नियंत्रित कर दिया था। पर सरकार चली गई, जो इच्छा शक्ति रखता है तो वो कर सकता है। नरेंद्र जी मोदी ने और वहाँ ये गुजरात के हिस्से का तय करने के लिए ये तो उन्होंने करके बताया कि अपने हिस्से का पानी ले लिया, आंख
दिखाने वाला चाहिए, तभी रास्ता बनेगा। कमजोर केंद्र होगा तो कभी रास्ता नहीं बनेगा। बिल्कुल। और ये जिस तरह से पानी लोगों तक पहुंच रहा है, क्या आप तक भी शिकायतें पहुंची थी पहले? क्या आपको कभी खबर थी भाटी साहब की इस तरह से दूषित पानी लोगों तक पहुंच रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं इससे? ये हर साल हम कहते हैं, हर साल हम विरोध करते हैं, पत्र लिखते हैं, और इनके कानों पर जूं नहीं रेंगती। ये तो कॉर्पोरेट बड़ी कंपनियों की चिंता करते हैं, आम जनता की थोड़ी चिंता करते हैं। तो क्या सर कभी आप सड़कों पर उतरे इस मुद्दे को लेकर? जिंदगी इसी में गुजार दी पिछले 40 साल में जी। और जो हमने सड़क पर आके किया, इनको मानना पड़ा, तो फिर आएंगे हम, करेंगे। लोगों को, बेकसूर लोगों को मरने नहीं देंगे। चलिए, शुक्रिया देवी सिंह भाटी जी आपका इस पूरी बातचीत के लिए। तो देवी सिंह भाटी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े थे। हालांकि क्लीन आईजीएनपी जिस तरह से फर्स्ट इंडिया की मुहिम भी रही है, आज कुछ अंतर, कुछ बदलाव, कुछ सुधार देखने को मिला है, लेकिन ये भी कह सकते हैं कि ऊंट के मुंह में जीरा के समान है। हालांकि अभी बहुत कुछ करना बाकी है और सरकार इस ओर ध्यान नहीं देती है, तो नुकसान सरकार का ही आने वाले वक्त में होगा।